आप सभी भक्तों को पंडित श्री लल्लन पांडे का जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मित्रों, आपने देख लिया कर्मयोग का उदाहरण, कर्म भाग का उदाहरण, विशेष विभिन्न परिस्थितियों का उदाहरण और सबसे बड़ा शत्रु भी आपने देख लिया। अब प्रश्न उठता है कि तब सबसे बड़ा मित्र कौन है? सबसे बड़े शत्रुओं को तो हमने जान लिया, अब सबसे बड़ा मित्र कौन है? यदि हम पूछें तो कोई किसी को बताएगा, कोई किसी को बताएगा और कोई किसी को बताएगा। परंतु मित्रों, मित्र वह होना चाहिए जो 24 घंटे हर समय हर परिस्थितियों में साथ हो। आपका कितना हो बड़ा मित्र हो, चाहे पिता पुत्र हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे रिश्तेदार हो, हर समय हर परिस्थिति में साथ नहीं रह सकते। एक बात। अब ऐसा मित्र ढूंढिए जो हर समय और हर परिस्थिति में साथ हो। दूसरी बात, कोई ऐसा मित्र नहीं है जिसे कल भविष्य में होने वाली घटनाओं का पता हो और वह पहले ही मदद के लिए तैयार हो। ऐसा मित्र तो शायद आप में से किसी के पास नहीं होगा। घटना घटने के बाद मित्र को सूचना दी जाती है, तब वो आता है। पर ऐसा मित्र ढूंढिए, शायद आप सभी लोग यही कहेंगे कि ऐसा मित्र तो कोई नहीं है। परंतु मेरे मित्रों, ऐसा मित्र मेरे पास है, और मेरे ही पास नहीं, मेरे जैसे बहुतों के पास है। वह है हमारा परम ब्रह्म परमेश्वर नारायण, जो भक्तों के साथ हर समय हर परिस्थिति में बिना बुलाए विराजमान रहते हैं, और कल की ही नहीं, हमेशा की, भविष्य में कब क्या घटित होने वाला है मेरे प्रभु को सब पता है। और प्रभु अपने भक्त को बचाने के लिए पहले से ही व्यवस्था किए रहते हैं। आपको उदाहरण चाहिए? लीजिए, मैं बता रहा हूं। यह किसी को नहीं पता था कि धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों माता कुंती और पत्नी महारानी द्रौपदी के साथ धृतराष्ट्र के निमंत्रण पर हस्तिनापुर पहुंचे, और वहां पर शकुनी ने जुआ खेलने के लिए कहा। काका धृतराष्ट्र की आज्ञा भी हो गई और युधिष्ठिर जुआ खेलने भी बैठ गए। लेकिन क्या किसी को यह पता था कि कुछ ही देर बाद पांचों पांडव मुकुट उतारे सिर झुकाए बैठे होंगे और दुशासन चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर की पत्नी महारानी द्रौपदी के केस पकड़ करके घसीटता हुआ कौरव सभा में लाएगा? इसका अनुमान शायद किसी को नहीं था, पर मेरे प्रभु को पता था, और मेरे श्याम सुंदर पहले से ही तैयार थे। हुआ वही, जुआ हुआ, जुए में पांडव हारे, सब कुछ हार गए और मुकुट उतार कर सिर झुका करके बैठ गए। अब दुशासन महारानी द्रौपदी के केस पकड़कर घसीटता हुआ कौरव सभा में लाया। द्रौपदी ने भीष्म पितामह से, आचार्य द्रोण से, कुलगुरु कृपाचार्य से, अपने ससुर धृतराष्ट्र से, सबसे गुहार की, लेकिन कोई बोला नहीं। एक विदुर ने कुछ कहने की हिम्मत की, लेकिन उनका किसी ने सुना नहीं। पांडव सिर झुकाए बैठे थे, लेकिन ऐसे समय में जब द्रौपदी के ऊपर यह संकट आया, पांचाल के महाराजा द्रुपद की पुत्री और महान बलवान धृष्टद्युम्न की पत्नी, स्वयं यज्ञ से उत्पन्न होने वाली यज्ञसेनी द्रौपदी की यह गति हुई। किसको उम्मीद थी? यह भाग्य, यह प्रारब्ध, यह परिस्थितियां कब किसके साथ क्या घटेगी? मेरे साथियों, जन्मों जन्मों की हुई घटनाओं का फल आता ही है, और अच्छे बुरे हर कर्मों का फल मनुष्य को स्वयं ही भोगना पड़ता है। उस समय जब द्रौपदी के केस पकड़कर घसीटने गए तो उसकी मदद करने के लिए सामने कोई नहीं आया। अब दुशासन उसके वस्त्र खींचने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। पांचाली ने जैसे ही पुकारा, हे गोविंद, और तैसे ही मेरे गोविंद, बुलाना थोड़े था, वो तो पहले में से तैयार थे।
और जब दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र पकड़ने के लिए हाथ पकड़ाया तो जानते हैं दुशासन के हाथ में तो मेरे श्याम सुंदर का वस्त्र पकड़ा गया। लोगों ने देखा कि द्रौपदी के वस्त्र हैं, किंतु यदि द्रौपदी का वस्त्र पकड़ाया होता तो सोचिए वह कितना बड़ा था, 2 मिनट भी नहीं चलता। किंतु वहां तो ऐसा वस्त्र पकड़ाया कि वस्त्रों का ढेर लग गया और वस्त्रों का अंत नहीं हुआ। वह वस्त्र किस स्रोत से जुड़ा था जिसका कभी अंत नहीं हुआ। दुशासन, दुर्योधन सबके बल का था लग गया। मेरे प्यारे भक्तों, भगवान अपने भक्तों की रक्षा इस तरह करते हैं और मेरे भगवान, मेरे नारायण अपने भक्तों के साथ इस तरह से रहते हैं, जो हर समय हर परिस्थितियों में हमेशा भक्त के साथ रहते हैं और हमेशा कल क्या होने वाला है इसकी व्यवस्था पहले से तैयार रखते हैं। दूसरा उदाहरण, एक बार जब पांडव द्रौपदी के साथ वनवास बिता रहे थे, दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के यहाँ आए। दुर्योधन ने बहुत सेवा की, दुर्वासा खुश हो गए और जब खुश हो गए तो बोले कि वरदान मांग लो। इसने कहा कि प्रभु मैं यही चाहता हूं कि जैसे आपने मुझे दर्शन दे करके धन्य कर दिया, ऐसे ही मेरे 5 भाई पांडव हैं, इस समय वन में फला जगह रहते हैं, आप उनको भी दर्शन दे करके धन्य कर दीजिए। पर एक निवेदन है कि आप उस समय जाइएगा जब पांचाली भी भोजन कर चुकी होगी। दुर्वासा जी ने कहा अच्छा तो ये बताओ पांचाली भोजन कब कर चुकी होती है? तो दुर्योधन ने बता दिया। अब जब सब लोग भोजन कर चुके, पांचाली ने भी भोजन कर दिया, तब उसके बाद दुर्वासा ऋषि शिष्यों सहित पहुंचे और कहे मैं स्नान करके आता हूं, भोजन की व्यवस्था किए रहो। पांडव संकट में पड़ गए। पांचाली ने कहा अब क्या होगा? अब पांचाली ने भगवान कृष्ण का स्मरण किया और जैसे ही कृष्ण को पुकारा वैसे ही कृष्ण फटाक से उसकी कुटिया के अंदर प्रविष्ट हो गए। कहे पांचाली बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो। पांचाली ने कहा कि यहाँ कुछ नहीं है और इसी संकट से तो मैंने तुम्हें पुकारा और तुम्हें भोजन कहां से दूं, ऐसी ऐसी बात है। भगवान कृष्ण ने कहा अच्छा वो पतीली ले आओ। उस पतीली को बड़े निगाह से देखा भगवान ने, उसमें साग का एक पत्ता लगा हुआ था, वही बचा था। भगवान ने कहा अरे पांचाली देख इतना बचा है, इतना तो बहुत है, इतने में मेरा पेट भर जाएगा। पांचाली भी हंसने लगी कि क्या हंसी करते हैं मेरे गोविंद। और सचमुच भगवान कृष्ण ने एक अंगुली से वह पत्ता निकाला और ओम नमो नारायणाय कहते हुए उस पत्ते को अपने जबान पर रखा और जैसे ही भगवान ने अपने जबान पर रखा वैसे ही यह ढेकर दिए। अब भगवान को ढेकारे आई तो क्या हुआ कि पूरा ब्रह्मांड तृप्त हो गया। इधर नदी में जो नहा रहे थे दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ, इन सबका पेट लगा फूलने और सबको ढेकारे आने लगी। अब दुर्वासा ऋषि को होश आई कि पांडव भगवान के भक्त हैं। अब वहां जाने पर आने पर तो यह गति हुई, जाने पर पता नहीं क्या गति होगी, इसलिए शिष्यों से कहा तुम सब यहीं से जल्दी भाग चलो। नदी से स्नान किया और सबका पेट फूला था, वहीं से वापस हो गए। भगवान भक्तों की इस प्रकार रक्षा करते हैं। सोचिए कहां से आ गए मेरे नारायण, द्रौपदी ने पुकारा और नारायण आ गए। इसी तरह से मेरे मित्रों, मीराबाई की कहानी अभी हाल की है, बहुत पुरानी बात नहीं है, आप सब जानते ही हैं। मीराबाई के साथ हर समय मेरे गोविंद कैसे रहते थे। इतना बड़ा, इतना सुंदर, इतना विश्वासी मित्र बताइए संसार में कोई और होगा? जब राणा ने मीरा को विष दिया और गोविंद को भोग लगा करके मीरा विष पी गई, कुछ नहीं हुआ। ऐसे मेरे गोविंद हैं। आप सब और आगे उदाहरण लीजिए। प्रहलाद को तो आप लोग जानते ही हैं। हिरण्याकश्यप ने इतना बड़ा बलवान था, ब्रह्मा जी का वरदान था, तीनों लोकों को जीत चुका था, लेकिन प्रहलाद को नहीं मार पाया। चाहे जितनी कला किया, जितना उपाय किया, सब व्यर्थ गया। कैसे? मेरे प्रभु प्रहलाद के साथ हर वक्त थे और हर वक्त हर मुसीबत से प्रहलाद की रक्षा करते रहे और अंत में जब आर पार की लड़ाई हुई
और खंभे पर जैसे ही जो है प्रहलाद हिरण्याकश्यप ने तलवार का प्रहार किया, यानी जब प्रहलाद के आत्मसम्मान की बात आई तो मेरे प्रभु नृसिंह रूप में प्रकट हो गए। ऐसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और ऐसे हमारे प्रभु हैं जो अपने भक्त के ऐसे मित्र हैं जो हर वक्त, हर समय, हर परिस्थितियों में बिना बुलाए भक्त की सदैव रखवाली करते हैं। प्रेम से बोलिए मेरे भक्त और उनके भगवान की जय।